जय बालाजी व्यूअर्स, रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वीनस दैट इज शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है 1 अगस्त से 12 अगस्त तक। ये ट्रांजिट हमारी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांजिट साबित होगा। क्यों? क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र रुद्र के नक्षत्र हैं। इनको हम शिव के आंसू से हम इनको जोड़ते हैं। इट इज ऑल अबाउट मॉइस्ट। कहते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने के बाद जब बरसात में जब एक नमी आती है हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट रिप्रेजेंट रुद्र। मीन्स लॉट ऑफ चर्निंग, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉट ऑफ पेन वाली ये वाला नक्षत्र है जिसके पास बहुत विजडम है, बट कहीं ना कहीं एक आंसू है, एक पेन है, और वो पेन उनको ट्रांसफॉर्म करता है इन अ बेटर फॉर्म। वीनस शुक्र हमारे वैभवता, हमारे रिलेशनशिप के कारक हैं, सुख के कारक हैं। तो शुक्र जैसा जब सौम्य प्लैनेट आपके आर्द्र नक्षत्र में होगा तो किस तरह के परिणाम हमें मिलेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर हमारे इमोशनल ट्रिगर्स बहुत होंगे। इमोशनल ट्रिगरिंग मतलब जैसे कोई बहुत पुराने हमारे घाव हैं जो अभी भरे नहीं हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होंगे, वो घाव होते हैं, जो वूंड्स होते हैं, वो दोबारा से हरे हो जाएंगे। और मे बी देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं वो चीजें दोबारा से आपको याद आए। दैट कैन एक्चुअली मेक यू फील इमोशनली पेन। आप इमोशनली पेन, टर्बुलेंस देखेंगे। बट येस, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव, अ चेंज विच चेंज जो एक पेन, जब आप पेन लेते हैं अपनी जिंदगी में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक पेन है ऐसा। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस जहां कहीं ना कहीं आपको पसंद हो या ना पसंद हो, चीजें आपके लिए अलाइंड हो ना हो, वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आपको चेंज करती है। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्द्रा नक्षत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं ये हम सबके लगन पे किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एरीज लगन। एरीज लगन में वीनस आपके 3rd हाउस में विथ जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। तो 1 से 12 अगस्त तक शुक्रदेव आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। इट्स ऑल अबाउट कहीं ना कहीं टर्बुलेंस है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। मतलब इट इज नॉट अ पीसफुल थिंग, इट इज समथिंग विच एक्चुअली आपको कई बार कहते हैं वो जड़ से हिला दे, और वो जो जड़ से हिलाने का ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज आर्द्रा। एरीज लगन के लिए 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस इज हमारी कम्युनिकेशन। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है। कहीं आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, चेंज विथ पेन, हो सकता है आपने ऐसे कुछ बोल दिया हो, लिख दिया हो किसके बारे में, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ पेनफुल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जो आपको पसंद ना आए। 3rd हाउस हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हैं, यंगर सिबलिंग्स भी हैं। तो आपके कहीं ना कहीं आपके रिलेशन विथ योर यंगर सिबलिंग्स में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर गुड और बैड देखने को मिलेगा। कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ के ऐसे डिसीजन होंगे, क्योंकि 3rd हाउस हमारे पराक्रम का भी, यहाँ पर ऑलरेडी जुपिटर भी है, जुपिटर भी आर्द्रा में ही है। तो यहाँ पर आपके ऐसे कुछ डिसीजन होंगे जो हो सकता है वो आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन ना होकर ऑन द स्पॉट आपने ऐसे कोई बड़े डिसीजन अपने लाइफ को लेके रखे हो, या ऐसे कोई गोल्स आपने अपने लाइफ को लेके बनाए हो जो अचीव करना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि वीनस यहाँ पर 2nd लॉर्ड भी है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। 2nd हाउस का लॉर्ड इज अबाउट वेल्थ। तो कहीं ना कहीं आपके ऐसे कुछ डिसीजन जो आपकी लाइफ में वेल्थ को लेके बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव आपके लिए साबित हो। बट जस्ट बिकॉज आपका जो सूर्य देव है ना, वो आपके अभी कैंसर साइन में है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। यू बीन पुश्ड। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी कुछ परिस्थितियां डेवलप हो जाएं कि उसकी वजह से आपको ऐसे कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ जाएं जिसकी वजह से जो आगे जाके आपको बहुत प्रैक्टिकल ना लगे। ऐसे कुछ गोल्स आप बनाएं तो आपको जिंदगी में आपको कहा जाता है कि इस टाइम पर अपनी मैरिज को लेके बहुत सेंसिटिव रहें, वेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके बहुत सेंसिटिव रहें, जिससे आप ऐसे कोई डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो बी अवेयर विथ ऑल द डिसीजंस दैट यू टेक रिगार्डिंग योर वेल्थ एंड योर मैरिज, क्योंकि आपकी जो भी अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स मैरिज एंड योर
वेल्थ दैट शुड बी अ प्रैक्टिकल अप्रोच। यस, यहाँ पर आपको अपने सिबलिंग्स के द्वारा हो सकता है कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिल जाए। अब हम बात करते हैं टॉरस। टॉरस लगन में आपके दैट इज सेकेंड हाउस में वीनस आंध्र नक्षत्र में आएंगे 1 to 12 अगस्त तक। वीनस यहाँ पर लगन लॉर्ड है एंड आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। लगन लॉर्ड सेकेंड हाउस में आएगा, नॉट बैड, मीन्स कहीं ना कहीं अब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अब आपके हाउस ऑफ वेल्थ एंड हाउस ऑफ योर फैमिली, योर स्पीच, अब आप जैसे बोलते हैं वैसे लोग आपके व्यक्तित्व को पहचानेंगे। आप जितना आपने अब तक कमाया है या आपकी फैमिली की जो वेल्थ है, जो फैमिली ने जो अभी तक उनका जो स्टेटस है उसकी वजह से आपको जाना जाएगा। सो नाउ आगे जो भी आपकी पर्सनैलिटी होगी दैट वुड रिवॉल्व अराउंड योर सेकेंड हाउस दैट इज टुवर्ड योर फैमिली। तो आपके बनाया गया अर्जित किया हुआ धन के द्वारा आपकी पर्सनैलिटी को आपको पहचाना जाएगा आपकी फैमिली में। हो सकता है अगर आपके अभी तक आपकी फैमिली से रिलेशन अच्छे थे तो यहाँ आप देखेंगे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, दैट बिकम्स लिटिल बिट नेगेटिव। और अगर आपके यहाँ पर रिलेशन अच्छे थे, पॉजिटिव थे, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि आपके अब रिलेशन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको यहाँ पर 6th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है जो सेकेंड हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिशन एंड हमारे रोग रिपूर्ण। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी गले का बहुत ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है। उसकी वजह से आप अपने लाइफ में शत्रु एड ऑन ना करें, लोगों की इंसल्ट ना करें। अगर आपने बहुत ज्यादा अपनी वेल्थ बनाई है या आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स रही हैं शुक्रदेव की, तो आप जो अनप्रिविलेज लोग हैं आप कहीं ना कहीं उनको अपनी वाणी से हर्ट ना करें, जिसकी वजह से आप उनसे शत्रुता आपको पैदा हो सकती है। तो आपने उसका ध्यान रखना है। 6th हाउस हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके अपने घर में ही लोग आपसे compete कर रहे हैं, आपको कंपटीशन दे रहे हैं। यस, देयर इज लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर सेकेंड हाउस, दैट इज आपकी वेल्थ में आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगी, आपकी फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी। आपके अगर रिश्ते अभी तक कुछ प्रॉब्लम में थे तो देयर आर चांसेस कुछ ना कुछ एक आउटबर्स्ट हो, इमोशनल आउटबर्स्ट हो, उसके बाद एक इमोशनल क्लेंजिंग हो और आपके परिवार में जो मतभेद थे वो क्लियर हो जाए। बट जस्ट बिकॉज वीनस अब आपके सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का ये अपना ही घर है ना सेकेंड हाउस, तो कहीं ना कहीं वेल्थ आपको मिलेगी, बट ग्रेजुअली विथ लिटिल बिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अपनी स्पीच में ट्रांसफॉर्म करें, अब आप सेकेंड हाउस हमारा फेस भी है, तो देयर आर चांसेस योर फेस बिकम मोर ब्राइटर, योर फेस बिकम मोर अट्रैक्टिव। आपसे लोग आपके फेस का ऑरा देख के आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी स्पीच से लोग अट्रैक्ट हो। अगर आप किसी तरह के आपका प्रोफेशन है जहां पर स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो देयर इज पॉसिबिलिटी आपका मनी रिलेटेड टू स्पीच आप कमा सकते हैं। बट आपको बस ध्यान रखना है कि स्पीच लिटिल बिट डिप्लोमेटिक रहेगी, अच्छी रहेगी। आप अपनी स्पीच से, अपने कहे हुए कथन से किसी को हर्ट ना करें, अदरवाइज ये आपको एक वेल्थ आपको मिल सकती है। फैमिली में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बट यस आपको ध्यान रखना है कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट अगर ज्यादा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आपकी फैमिली में। अब हम बात करते हैं अगर आपका जेमिनाई दैट इज मिथुन लगन है, मिथुन लगन में आपका ये लगन पे ही बन रहा है। मिथुन लगन में शुक्रदेव आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं जो आपके लगन में आ गए, और ऑलरेडी यहाँ पर जुपिटर देव हैं, जुपिटर आपके 7th लॉर्ड हैं एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इट इज अ पॉजिटिव पीरियड फॉर मिथुन लगन के लोगों के लिए। आपकी पर्सनालिटी में, आपके ओवरऑल अपीयरेंस में वीनस और जुपिटर कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। हो सकता है आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाए, अभी तक आपने अपने आप को ग्रूम नहीं किया था, मे बी आप फिजिकली अपने आप को बहुत बहुत केयर नहीं करते थे, ग्रूम नहीं करते थे, और मे बी यू डोंट स्पेंड दैट मच ऑन योर सेल्फ। अब आप अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे, you will transform your looks, you will transform your hairstyle or maybe the way you wear clothes, आपके कपड़े पहनने का तरीका ट्रांसफॉर्म, आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी लेके आएंगे। बट हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपको लगा नहीं आज तो मैं हेयर कट कराता हूँ, देयर इज अ रीजन। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको इस तरह से हर्ट करे और आपको लगे कि नहीं आई शुड वर्क ऑन माई एक्सटीरियर पार्ट ऑल्सो। तो ये एक देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विथ पेन, बट यस दैट कैन गिव यू द गुड रिजल्ट, क्योंकि लगन आपका बेटर हो गया, पॉजिटिव हो गया। आपको कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड 1st हाउस में आ गया, तो यस
आपके ऊपर दैवी कृपा होगी, आपके पूर्व पुण्य के भाव आपको अब पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जस्ट बिकॉज आद्रा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लिटिल बिट पेनफुल हो सकता है। कोई हो सकता है आपकी पर्सनालिटी का मजाक बना दे, या पीपल कैन मॉक ऑन योर अपीयरेंस कि भाई तुम कैसे से हो, तुम अपना ध्यान दो, तुम मोटे हो, पतले हो, यू डोंट ग्रूम योरसेल्फ, आप अपने आप को अपने तैयार से आप अपने आप को बन ठन के नहीं रखते। और मे बी आप किसी मीटिंग में जाते हो, आप बहुत नॉर्मल होकर जाते हो, आप एक मतलब जिस तरह से एग्जीक्यूटिव वेयर्स होते हैं आप उस तरह से आप अपने को कैरी करते हो, दो आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो किसी ने आपको कुछ बोल दिया, दैट चुभा, वो चीज आपको चुभ गई, तो वो इंटरनली यू अपने आप से प्रॉमिस किया कि नाउ आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, माई बेस्ट वे, मैं अपने बेस्ट वे में दिखाने के लिए आप ट्रांसफॉर्म करोगे, तो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो कहीं ना कहीं वीनस ने आपके व्यक्तित्व को निखारा, कहीं ना कहीं उसने पॉजिटिविटी दी, आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यस जो मेरे पास है वो बहुत है, यू फील वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स द यूनिवर्स। आप भगवान का शुक्राना करोगे कि आज मेरे पास मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरे साथ मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद रहा है। आपके पास जो भी आपके पास अभी तक आपने जो अर्जित किया है, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो आपका कोई भी गोल हो, सक्सेस गोल हो, आप उस चीज को लेके कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड रहेगा कि यस आज मैं यहाँ तक इस मकाम तक पहुंचा हूं, तो यू फील वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स यूनिवर्स। बट आप अपने आप को ग्रूम करोगे जो आपकी आगे जाके आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है अच्छा दिखे, अच्छा दिखना, और ये तो कुछ बुरा है नहीं, दैट कैन एक्चुअली गिव यू अ बूस्ट इन योर करियर ऑल्सो, क्योंकि लोग आपको आपके गुणों के साथ आपके व्यक्तित्व को भी अब लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर गुड, तो आप ऑब्वियसली यू विल परफॉर्म बेटर इन योर वर्क एरिया, इन योर लाइफ। आप अपने स्पाउस का ध्यान रखोगे, क्योंकि यहाँ से उसने 7 दृष्टि आपके स्पाउस पे डाली, तो आप स्पाउस पे भी आप खर्चा करोगे, स्पाउस के साथ भी आप चाहोगे कि एक अच्छा रिश्ता रहे, बट आपको ध्यान रखना है कि आप ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें अपने स्पाउस से। बी ग्रेटफुल कि वो स्पाउस आपके लिए है ना हमेशा आपका साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ हिम और हर यू हैव रीच टू दिस लेवल। अपनी कम्युनिकेशन को भी अच्छा रखना है, में कॉन्फिडेंस में, ऑरा में ये ट्रांजिट आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन देगा, बट विद अ पॉजिटिव नोट। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैंसर लगन है, कैंसर लगन में जेमिनी साइन आता है आपके 12th हाउस में, और यहाँ पर जो शुक्र देव है आपके 4th लॉर्ड एंड 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आ गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर आपको दिखा, दैट इज वीनस 12th हाउस में एक पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो यहाँ पर आपने खर्चा कर दिया, इट इज इन द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे के भाव में आ गया। 12th हाउस में कोई भी बेनिफिट प्लैनेट आता है तो खर्चा अच्छी चीजों में होता है, तो वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, तो कहीं ना कहीं अब आप लग्जूरियसली आप स्पेंड करेंगे, इवन अपने ट्रैवल में स्पेंड कर सकते हैं, यू कैन गो टू अ फॉरेन लैंड और मे बी टू अ फार अवे डिस्टेंस एट अ लग्जूरियस ट्रिप पे आप जाएं, और आप कहीं ना कहीं अपने क्लोथिंग पे खर्चा करेंगे, अपने घर में कुछ ना कुछ कंफर्ट की चीज, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में कोई भी चीज एक्सपेंसिव चीजों को आप बाय कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप मतलब, क्योंकि क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खर्चा करने से हमें बहुत ज्यादा खुशी एक लिमिटेड टाइम तक होती है, जितने हम कंटेंटेड रहते हैं जो हमारे पास है उससे हमें खुशी ज्यादा अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर आप को मजा आ रहा है शॉपिंग करने में, खर्चे करने में, बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट यस, कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना लाइफ में आप चाहोगे कि लोगों को दिखाओ कि मेरा स्टेटस अब बढ़ गया है, मेरी सैलरी बढ़ गई है, तो यू विल एक्चुअली स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन योर शोइंग स्टेटस। आप अपने घर को खूबसूरत बनाओ, अपने ऊपर खर्चा करो, अपने कंफर्ट पे खर्चा करो, बट अननेसेसरली खर्चा ना करें, दैट इज द एडवाइस। अब हम बात करते हैं अगर आपका लियो लगन है, लियो लगन में शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके 11वें घर में, दैट इज द बेनिफिट। बहुत अच्छा ट्रांजिट है क्योंकि यहाँ पर शुक्र है आपके 3rd हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में, 10th लॉर्ड 11th हाउस में आ गए, तो कहीं ना कहीं आपके इस टाइम पर आद्रा नक्षत्र है, तो बट येस देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, चेंज विद अ पेन,
कहीं ना कहीं हो सकता है देयर अ चांसेस आपकी लगी लगाई नौकरी छूट जाए ऑल ऑफ अ सडन, बट आपको जब दूसरी नौकरी लगेगी दैट वुड बी एट अ बेटर स्केल, बेटर एनवायरमेंट, बेटर पे स्केल, बेटर एम्बियंस, मतलब आप वहां पर खुश रहोगे। तो आपको कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि उपाच्य घर ही है, दैट इज दी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट उपाच्य घर। तो उपाच्य का भाव और हमारे इस लगन के जो प्रोफेशन का भाव आपके 11th हाउस में आ गया, तो यस, आपके जितने भी आपने अभी तक पुरुषार्थ करा है अपने प्रोफेशन को लेके, उसके आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। बट नॉट ऐसा नहीं है कि एकदम से मिलेंगे, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस देखेंगे। दिस अ पेन, फर्स्ट यू विल फील दैट पेन, देन यू विल गेन। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं, आप अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आपने कुछ ऐसा कंटेंट डाला है, इनिशियली पीपल विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू, और कहीं ना कहीं यू फील बैड इंटरनली, आपका मन करे आप रोने लग जाएं, बट ग्रेजुअली सी कि उस चीज ने आपको फेम दे दिया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपकी डिजायर्स फुलफिल हो सकते हैं, आपकी इनकम बढ़िया हो सकती है, थ्रू नेटवर्क यू विल गेन। बट येस, जस्ट बिकॉज आद्रा नक्षत्र है, तो कई बार आप ये भी कहेंगे कि फ्रेंड्स को लेके आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें। फ्रेंड्स को लेके एक हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। आप किसी फ्रेंड से, आपने बहुत आपके अच्छे रिश्ते हैं, आपने उसके साथ बहुत उसके लिए किया, बट एट योर टाइम ऑफ नीड उस फ्रेंड ने आप पे ध्यान नहीं दिया, और मे बी वो हैज नॉट हेल्प यू इन योर एट द टाइम ऑफ नीड। आपके जब आपको जरूरत थी उस दोस्त की, वो उसने आपको हेल्प ना करी, दैट वो आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी देगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, इतना सेक्रीफाइस किया हर चीज का, और आज मुझे इसकी जरूरत है, दैट पर्सन हैज शोड मी द बैक, इसने मुझे हेल्प नहीं करी। तो दैट इज ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन। वो अब आपकी कुंडली में किस तरह बन रहा है, इसमें और आद्रा में और कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं इस नक्षत्र में, वो प्लैनेट भी एक्टिव हो जाएंगे। बट जस्ट बिकॉज 11th हाउस उपाच्य स्थान है ना, तो और वीनस आपके लिए उपाच्य स्थान का लॉर्ड कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा सा ट्रबल भी देता है। तो हम ये कहेंगे कि आप अपना कर्म करें, अपने दोस्तों से, सोशल नेटवर्क से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। देयर आर चांसेस पीपल मे नॉट मतलब लोग आपके जो भी आपने अभी तक किया होगा उनके लिए दे मे नॉट अप्रिशिएट, बट अगर आप अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं इन अ बैलेंस फॉर्म, आपको एक ये ट्रांजिट में आपको कुछ ना कुछ आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देके ही जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्गो एसेंडेंट। वर्गो एसेंडेंट में ये आपके 10th हाउस मीन्स आपके प्रोफेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। वीनस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि ये 2nd हाउस का लॉर्ड और भाग्य का स्थान आपके 10th हाउस में, तो इट मीन्स फादर और गुरु कहीं ना कहीं उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया से मे बी इनिशियली आपको हो सकता है आपका बहुत बढ़िया आइडिया अकॉर्डिंग टू यू, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, तो यू मे फील बैड, यू मे फील पेन, बट देयर आर चांसेस कि वो आइडिया वो जो चेंजेस आपके आइडियाज में लेके आएंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, और मे बी अपनी एक्सपीरियंस को आपके प्रोजेक्ट्स में डालेंगे, तो उसके बाद यू फील लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर ऑल्सो। हो सकता है आप चाह रहे हो कि आपकी जॉब यहाँ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट में लग जाए, बट आपके फादर चाह रहे हो कि नहीं आपकी जॉब कहीं और लग जाए। आप किसी और रीजन की वजह से चाहते हो, बट आपके फादर चाहते हो कि आपकी जॉब किसी और स्टेट में लग जाए या किसी और कंट्री में चले जाओ, तो कहीं ना कहीं इनिशियली यू फील बैड कि हो सकता है वहां पे आपको समझ ही ना आए किस तरह से आपने इमोशनली आपका आउटबर्स्ट हो, मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड किस तरह से इस चीज को मैं हैंडल करूं, अपने फादर अपने गुरु से रिलेशनशिप का। बट येस, आपको ये चीज ट्रांसफॉर्म करेगी, आपके बेटरमेंट के लिए ही होगी उनकी सलाह। बट वर्गो के लिए आई वुड से कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वर्गो वाले ना इस टाइम पे लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उनका जो 8th हाउस का लॉर्ड है मार्स, वो आपके 1st हाउस में लगन में है, और 3rd हाउस का लॉर्ड भी मंगल पड़ता है, और सैटर्न उनके 7th हाउस में जो लगन को देख रहे हैं। तो इंटरनली वो लोग काफी डिस्टर्ब हैं, मे बी दे आर रियली फ्रस्ट्रेटेड कि कहीं ना कहीं उनकी जो करियर में, उनकी ओवरऑल मतलब पर्सनालिटी में भी एक स्लोनेस आ गई है, दो दे आर पुटिंग लॉट ऑफ efforts in their work, but still they are not seeing that growth. तो this is the time कि वो लोग बहुत ज्यादा एक रेस्टलेस है, एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर, क्योंकि मार्स एक
फायरी प्लैनेट है ना। वर्गों में गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है एनालिटिकल, एनालिसिस और कहीं ना कहीं क्रिटिकल भी बन गए आप दूसरों की प्रोग्रेस को देखे, क्योंकि आपने हो सकता है उनसे ज्यादा हार्ड वर्क किया हो, आपने किसी प्रोजेक्ट को अपना बहुत ज्यादा 200% दिया हो, किसी और इंसान ने ना दिया हो, बट स्टिल दैट पर्सन इज गेटिंग द बेटर रिजल्ट देन यू। तो वो चीज फ्रस्ट्रेशन आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में दिख रही होगी, कहीं ना कहीं अंदर से आपके अंदर एक एग्रेशन होगा कि वाई मी। तो दिस इज अ टाइम, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस दिखाना है, क्योंकि सैटर्न आपका पेशेंस टेस्ट ले रहा है। सैटर्न और मार्स का एक एस्पेक्ट है, म्यूचुअल एस्पेक्ट। तो यहाँ पर इट्स अ बिग टेस्ट फॉर यू। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। Of course, you will see a lot of transformation. आद्रा के बाद जब वो पुनर्वसु में आएगा, then you will see after 12th August, you will see good results. आपको अपने वर्क प्लेस में, आसपास के लोगों में कुछ पॉजिटिविटी दिखेगी ही दिखेगी, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। बट टिल 12th August तक अपने को काम डाउन रखें, पेशेंस भरपूर रखें और कोई भी एग्रेसिव डिसीजन अपनी लाइफ में ना लें रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न की वजह से आपको डिलेज देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से मार्स ने आपके 8th हाउस को, अष्टम को भी किया, तो अगर आपने कुछ भी आपने एग्रेशन से आपने बिहेव किया तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो थोड़ा सा काम डाउन रहें। सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन करें, लॉन्ग ब्रीदिंग, जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो आप करें, एंड यू कैन गो फॉर द लॉन्ग वॉक्स ऑल्सो। दिस इज जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर आपका लिब्रा, दैट इज तुला लगन है। तुला लगन में ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 9th हाउस में। यहाँ पर जो वीनस हैं आपके लगन लॉर्ड भी हैं और आपके दैट इज अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं, जो आपके दैट इज 9th हाउस में आ गए। अब इसका मतलब हो गया अब यह आद्रा नक्षत्र में आ गए। 9th हाउस इज अब भाग्य, अब बिलीफ सिस्टम। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी कि आपका कहते ना अंदर से आप हिल जाओगे, आप सोचोगे, कुछ आपको लगेगा कि ये तो मेरा अभी हो गया काम, आई हैव पुट सो मच ऑफ हार्ड वर्क इन दिस, ये काम हो गया, पता चले वो आपके सामने से वो काम कोई और किसी और इंसान को मिल गया, वो प्रोजेक्ट किसी और इंसान को मिल गया। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे हो सकता है आपका भाग्य, आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाए। यू फील दैट पेन की वाई मी, आई हैव पुट सो मच ऑफ माई sweat and so much of my blood in this, so much of time in this. तो दिस इज द टाइम, यहाँ पर एक एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके भाग्य को लेके, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स योर लक, टुवर्ड्स योर बिलीफ सिस्टम। फादर और गुरु आपको कोई सजेशन देने की कोशिश कर रहे हो, आप उनकी सजेशन सुन ही ना रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरी सुनो, लेट मी स्पीक, लेट मी से, और आप उनपे अपनी चीजें डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिलेशन आपके खराब होंगे और फिर वो आपके अंदर एक एग्रेशन आ जाएगा कि वाई मी, वाई पीपल आर नॉट लिस्निंग टू मी, वाई माई फादर इज नॉट लिस्निंग टू मी। सो दिस इज अ टाइम जहां पर आपको अपने फादर की, अपने गुरु की, हाई मेंटोर की आपको सुननी है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम की एनर्जी को भी लेके चल रहा है 9th हाउस में। तो हो सकता है मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए अपने गुरु के साथ, अपने फादर के साथ, आपको वो अवॉइड करना है। दिस इज टिल 12th of August तक। आपको थोड़ा ध्यान हो कि लगन, आपका व्यक्तित्व भी वहां पर, आप खुद भी वहां से जुड़े हैं, तो अहम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप अपने अहम को त्यागे, जस्ट ऑब्जर्व एंड जस्ट लिसन टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। आप अपनी चीजों को इम्पोज ना करें, जस्ट लिसन करें, क्योंकि जब ये पुनर्वसु में जाएगा ना, देन यू विल सी द गुड रिजल्ट। क्योंकि आद्रा में इट्स आंसू है, मॉइस्ट है, आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगी, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी आपको तोड़ेगी, इंटरनली चेंज करेगी। वो चीज जो आपसे विपरीत आपके होएगी, जो आपने सोचा उसके विपरीत होगी। सो प्रिपेयर फॉर दैट, एंड आफ्टर 12th यू विल स्टार्ट सीइंग गुड रेपो विथ योर फादर, विथ योर मेंटर, एंड भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगर आपका स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन में थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ये जुपिटर भी आपके 8th हाउस में है और आपका वीनस भी 8th हाउस में है। 8th हाउस में है मीन्स, और वो भी आद्रा नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं आप बहुत डीप रिसर्च में जा सकते हैं इन ऑकल्ट, इन माइंड्स, और मे बी जो चीजें जो छुपी हुई हैं अब तक, जिनका अभी जो सरफेस में नहीं आई है, यू कैन डू डीप 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 रिसर्च। और हो सकता है आपको रिसर्च के बाद कुछ ऐसी चीजें आपको मतलब हाथ लगे, मे बी ऐसी चीजों के बारे में आपको नॉलेज आए कि हो सकता है यू फील इंटरनली
एकदम से आपको झंझोड़ दे, इंटरनली यू फील दैट जॉल्ट, इंटरनली यू फील दैट हाउ कम दिस हैपन। और यहाँ पर जो वीनस है, वीनस आपके दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि ये आपके 7th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है, आपके 8th हाउस में आया। 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, योर मैरिज, योर पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, योर बिजनेस, वो अष्टम भाव में आ गई। अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ आवर इन लॉज ऑल्सो। तो लॉट ऑफ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर मैरिज एंड द रिलेशन विथ योर स्पाउस एंड स्पाउस पेरेंट्स। आपके इन लॉज के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस तरह से आपको डिसीजन लेने पड़ जाए जो आपकी मजबूरी हो लेने की। अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रही है, इफ यू वांट टू सेव द मैरिज, दिस इज द टाइम यू नीड टू कंसल्ट अ काउंसलर, और मे बी यू शुड ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्राई टू अवॉइड फाइट विथ योर स्पाउस। क्योंकि आद्राम कहीं ना कहीं एक राहु की एनर्जी लेके चल रहा है जो एब्रप्टली बिहेव करती है। देयर आर चांसेस कहीं ना कहीं आपका जो मैरिज है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगे टूटती हुई नजर आए, तो आपको उस चीज को संभालना है। क्योंकि जेमिनी इज द साइन ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखेंगे, वट ऑल यू आर फीलिंग, वट ऑल यू हैव गॉन थ्रू, जो जो आपके साथ हुआ है, विथ काम, विथ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप अपने स्पाउस से बात करेंगे तो थिंग्स वुड नॉट गेट बैड। बट येस, ये पीरियड में कहीं ना कहीं आप वो दर्द महसूस करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड और योर वाइफ, योर स्पाउस, और विथ स्पाउस पेरेंट्स। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बी केयरफुल, बट कम्युनिकेशन रखनी है, बट आप वो बोले जो दूसरा वाला सुन के आपको समझे। हो सकता है आप कुछ चीजें अगर हाइड करते हैं इस टाइम पर, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, रेदर देन आप एब्रप्टली या रेदर देन आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपनी बात को रखेंगे, उससे आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप माँ लक्ष्मी की आप पूजा कर सकते हैं, या भगवान शिव और भगवान माँ पार्वती की आप आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हेल्प यू। अब हम बात करते हैं अगर आपका सजिटेरियस लगन है। सजिटेरियस लगन में ये वीनस का जो ट्रांजिट हो रहा है आद्र नक्षत्र में, ये होगा आपके 7th हाउस में, हाउस ऑफ मैरिज। यहाँ पर वीनस आपके उपाच्य घर के लॉर्ड है, दैट इज हाउस ऑफ 6th हाउस, एंड आपके 11th हाउस का लॉर्ड आपके अब 7th हाउस में आ गया, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर मैरिड लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं 6th हाउस इज द हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट का हाउस अब आपके 7th हाउस में आ गया, तो येस देयर आर चांसेस यू मे सी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर मैरिज, लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट इन योर मैरिड लाइफ, बट remain try to maintain a amiable, means a very friendly communication with your husband or with your spouse, which is more important. But यहाँ पर ये 11th house, house of gain का भी है through 7th house, तो there's a possibility you may gain through your marriage. आपको मैरिज के द्वारा कुछ गेन हो जाए, कुछ वेल्थ गेन हो जाए, or maybe any kind of gain you can get from your partner. 11th हाउस हमारे डिजायर्स का भी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे यू मे गो आउटसाइड योर मैरिज, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकते हैं, मे बी क्योंकि 11th हाउस हाउस ऑफ डिजायर 7th हाउस में, तो 7th हाउस के मतलब पार्टनरशिप को के डिजायर्स बहुत बढ़ जाएंगे आपको। इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर करंट पार्टनर, विथ योर वाइफ, विथ योर हस्बैंड, देयर आर चांसेस यू मे बिकम डिजायरस फॉर पार्टनर विच इज आउटसाइड द मैरिज। मतलब आपको थोड़ा सा इनफिडिलिटी होने के चांसेस हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैप्रिकॉर्न लगन है। कैप्रिकॉर्न लगन में यहाँ पर ये शुक्रदेव आपके लॉर्ड 5th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में आ गए। कैप्रिकॉर्न लगन में बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस के लॉर्ड हैं हमारे शुक्रदेव। 6th हाउस में आ गया 10th हाउस का लॉर्ड, तो यस हो सकता है आपके अब कुछ ना कुछ ऑफिस में चेंजेस आ जाएं। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, तो हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो इनिशियली आपको सक्सेस ना मिले, दैट विल एक्चुअली हो सकता है आपने अब तो बहुत मेहनत करी हो, अगर आप इस टाइम पे आपको एग्जाम होता है और आपके एग्जाम में आपके नंबर नहीं आते, तो ये एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करेगी जस्ट टू बिकम मोर लेबोरियस। आप ज्यादा मेहनत करें टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर एग्जाम, क्योंकि 5th हाउस की लॉर्डशिप, हाउस ऑफ
हमारे स्टडीज, हाउस ऑफ हमारे चिल्ड्रन, हाउस ऑफ हमारे पूर्व पुण्य भाव, वो 6th हाउस में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं 6th हाउस बिकम दी एरिया ऑफ कंसर्न। जो 6th हाउस में वैसे भी वीनस अच्छे से वर्क नहीं करता क्योंकि उसका मरण कारक है, क्योंकि वीनस एक सौम्य प्लैनेट है, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग आप इफ एक लव रिलेशनशिप में हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह से आपकी लाइफ में रिलेशन टूट जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए किसी और की वजह से, या मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्कलोड यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर लव्ड वंस, तो उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो उसका आपका थोड़ा ध्यान रखना है। 5th हाउस हमारे स्टमक का भी है, तो यस आपको स्टमक रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो अपने खान पान का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल चेंजेस, अगर आपको कि वीनस 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं डिजीज दे सकता है। अगर आपके इफ यू मतलब ऑलरेडी हैव दैट डायबिटीज एंड किडनी रिलेटेड इश्यूज, तो यहाँ पर आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप कराना है, और जो आपको डाइट बताई गई है उस डाइट का आपने जरूर ध्यान रखना है। आफ्टर आद्रा के बाद जब पुनर्वसु में आएगा तो यू लिटिल बिट यू फील रिलीफ, क्योंकि वैसे भी 6th हाउस में वीनस अच्छा नहीं है, तो आफ्टर जब वो 7th हाउस में आएगा यू फील मच बेटर। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस लगन के लिए वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड अब आपके 5th हाउस में आ गया, तो भाग्य का स्वामी मतलब दूसरे त्रिकोण में आ गया, दैट इज लक्ष्मी स्थान में आ गया। दिस इज द टाइम वेयर यू विल सी लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड राइज इन इनकम और लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। दो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, आंध्रा इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, तो देयर आर चांसेस इनिशियली यू फील लिटिल बिट कोई ऐसी पुरानी यादें, आपके पुराने कोई अफेयर्स या किसी पुरानी आपके रिलेशनशिप की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हो, दैट कैन ट्रिगर यू, बट इट कैन एक्चुअली वो क्लेंस करेगी आपके अंदर की एनर्जीज को, एंड इट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट, क्योंकि एक 5th हाउस में वीनस एक अच्छा रिजल्ट देता है। यू फील हैप्पी, यू फील जॉयफुल, एंड कहीं ना कहीं ये आपको लिटिल बिट फ्लर्टियस भी बनाता है 5th हाउस में। और यहाँ से उसने 11th हाउस को एस्पेक्ट किया, तो येस यू विल गेट unexpected gain. If you are into stock market, you will see lot of unexpected gain. एंड आपके बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, और पुनर्वसु में जाएगा तो फिर कहना है क्या, तो यू फील मच बेटर रिजल्ट। अब हम बात करते हैं अगर आपका पाइसेस लगन है। पाइसेस लगन में यहाँ पर 4th हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है। वीनस पाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीनस पाइसेस के लिए फंक्शनल मेलेफिक है, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड एंड 8th हाउस का लॉर्ड आपका शुक्रदेव बनते हैं वो 4th हाउस में, तो देयर आर चांसेस योर मदर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। मे बी इफ शी इज गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, उसकी वजह से आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाए, और मदर विल सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन हर ओन पर्सनल लाइफ। आप अपने घर को भी कहीं ना कहीं, आप अपने घर में भी कुछ ना कुछ इस टाइम पे बहुत हेल्दी एटमोसफियर नहीं देखेंगे, क्योंकि अष्टम का भाव 4th हाउस में आ गया, तो आपके घर में भी कुछ ना कुछ डिसहार्मनी रहेगी। बट वीनस यहाँ पर दिग्बली होता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वीनस रिलेटेड एड ऑन, लग्जरी एड ऑन आपके घर में आ जाए, बट मदर को थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो आगे जाके उनके लिए बेटर हो। बट येस, इनिशियली शी मे कम अक्रॉस लिटिल बिट पेन, लिटिल बिट टर्बुलेंस, changes, transformation is itself a painful thing, तो वो with pain she will get lot, after that she will get relief from कुछ ना कुछ clearance, एनर्जी क्लियर होगी, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ से प्रॉब्लम्स भी हटेंगी। जस्ट बिकॉज 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में है, तो देयर आर चांसेस you may leave your current location also due to any reason, due to your higher studies or due to your job or any kind of profession की वजह से हो सकता है चेंज कर लें, बट आपको थोड़ा बहुत you feel little bit restless, but I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।